संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कर्म का कानून है मृत्यु लोक में लागू है वो, और कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। कर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम सथुल हाथ से कर्म करेंगे तो ही कर्म बनेंगे, नहीं नहीं। कर्म तीन श्रेणी में है, मनसा वाचा कर्मणा। मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, सथुल हाथों से कर्म। मानसिक कर्म भी करते हैं हम, वो क्या है, जबान पे नहीं आते वो कर्म। मानसिक कर्म है ईर्ष्या करना, द्वेष करना। बोलता नहीं है इंसान, करता है, फल तो इसका ही मिलता है। दृष्टांत पिंड में ले लो, सामने वाली दो पड़ोसन थी, आपस में आई, मिलती हैं। एक बोली, बहन जी मेरा जो है बेटे का आईएएस में या डीसी के पद पे सिलेक्शन हो गई मेरे पुत्र की। सामने वाली का चेहरा ही उतर गया, सुनते ही सफ़ेद मुंह हो गया। न खुशी मिली न उसको बधाई दी, कुछ भी नहीं दिया। क्या हुआ, यही द्वेष ईर्ष्या हो गई। क्या हुआ, वचन पे नहीं बोल रही अभी तक, पहचान तो वो भी गई, ये खुश नहीं हुई, इसको ईर्ष्या हो गई। ये है मानसिक कर्म। फल समझो चवन्नी, 25 पैसे समझो, मिलेगा मिलेगा। अब है वचनिक कर्म, जबान से कर्म होंगे। ये झूठ बोलते हैं हम, विश्वासघात करते हैं हम, कुवचन बोलते हैं, गालियां देते हैं, तानाकसी करते हैं हम। धोखाधड़ी भी तो जबान से बोल के करते हैं हम। जबान से ही तो युद्धों की पृष्ठभूमि तैयार होती है। गालियाँ,
ताने, धमकियां जबान से देता है मनुष्य। वचनिक कर्म है ये। फल मिलता है, बिल्कुल फल मिलता है इनका। मूल्य के तौर पे समझ लो 50 पैसे। अब है पूर्ण कर्म 100 पैसे, वह है सथुल हाथ से कर्म। चोरी डकैती डाल लेगा, कत्ल कर देगा। हाथ से किए जाने वाले सारे कर्म, डंडा मार के टांग तोड़ दे, सिर फोड़ दे, चोट पहुंचा दे, मिलावट कर दे हाथ से, ये सारे कर्म सथुल कर्म है। फल मिलेगा इनका ही मिलेगा। तीनों प्रकार के कर्मों का फल मिलता है। हम करते ज्यादा हैं कर्म, दिन में भोगते बहुत कम है, बाकी जमा होते रहते हैं। इन कर्मों की श्रेणी के अंतर्गत ही आवागमन का कारोबार चल रहा है काल पुरुष का। आवागमन, आना और जाना, क्या है ये? यही तो है दुखदायक। हम जिन परिवारों में आते हैं वहाँ हमारा लेने देने का संबंध होता है, तो ही हम उन परिवारों में आते हैं। जिसका हिसाब चुकता हो जाता, जिस घर से लेना देना खाता बराबर, वो आत्मा चली जाती है। बाकी रह जाते हैं लोग। दुखी तो होते हैं, रोते भी हैं। प्रियजन गया, हमारा अपना गया। अपना बनने से पहले कौन सा दुख था? जब था ही नहीं हमारा, वो अपना बना, अब चला गया, क्या पता कहाँ गया है, नहीं पता। यही है काल पुरुष का आवागमन का चक्कर, जिसमें सुरतियां आत्माएं चलती चली जा रही हैं और दुखी है। यहाँ कोई सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सतनाम अधारा। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। उन्होंने तजुर्बा अनुभव बता दिया अपना। नानक दुखिया सब संसारा, सारा संसार दुखी है, तो यहाँ कोई सुखी नहीं है। सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा, जो सत्य नाम को जानकर उसका अभ्यास करके भक्ति करके उसको अपना लेता है, वह सुखी होने लगता है। फिर सुख में गम चलता रहता है। वो एक श्रीवाणी आ रही है साहिब की, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। जब यमदूत लेने को आवे, नेक न धरते धीर। जब यमदूत लेने को आवे, नेक न धरते धीर। मारी
मारी के प्राण निकारे, मारी मारी के प्राण निकारे, बहे नैन से नीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, जाना पड़े आखिर, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई उड़ावे चीर, कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई उड़ावे चीर, चार जने मिले मतो उपायो, चार जने मिल मतो उपायो, ले गए मर घट तीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। माल मुलक की कौन चलावे, संग न चले शरीर, माल मुलक की कौन चलावे, संग न चले शरीर, जाए मर घट में इसे जलावे, जाए मर घट में इसे जलावे, कह गए साहिब कबीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर,
कि उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। हंसा निकल गया पिंजरे से। हंस कहते हैं आत्मा को। हंस एक पक्षी भी है। हंस नामक पक्षी में एक विशेषता है, जल और पानी को मिला के रख दे, उसकी चोंच में विशेषता है, वह दूध ग्रहण कर लेगा। यानी दूध को पानी को मिला के रख दे, वह दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। सार वस्तु दूध है। हमारी आत्मा भी हंस है। जब ये जागृत होती है, जब चेतन होती है, तो यह इस जगत रूपी असार रूपी पदार्थों को छोड़ती जाती है। सार वस्तु भक्ति धन है और भक्ति धन को कमाने लगती है जो इसके साथ जाती है। संसार के सारे पदार्थ यहाँ छूट जाते हैं। जिनके लिए पुरजोर ताकत लगाती थी सुरती, खतरे मोल लेती थी, झगड़े भी करती थी पैसे के लिए, एक एक कौड़ी पैसा जमा करके लाखों करोड़ों अरबों बनाता है मनुष्य। जब सत्संगी बनता है, भक्ति करता है, भगवान से संबंध स्थापित करता है, तब लोभ का अंग टूटता जाता है, दानी बनने लगता है, दान देने लगता है, परमार्थी कर्म करता है, धर्मशालाएं बनवाता है, मंदिर बनवाता है, भंडारे करता है, गरीबों में सेवा करता है। क्या हो गया? अब धन को लुटा रहा है। जिसने एक एक कौड़ी जोड़ के इकट्ठा किया था, वह लाखों रुपए के भंडारे कर रहा है। क्या मतलब? क्या हो गया? बदल गया वो अंदर से। उसको पता लग गया है कि ये धन तेरे साथ नहीं जाएगा। इस धन को परमार्थ में लगा दे। जो भक्ति करने वाले पुरुष हैं, अगर वो भोजन करेंगे साधु लोग, भगत लोग, तो तुझे इतना लाभ मिलेगा। अगत का लाभ कमाना चाहता है वो, जो उसके साथ जाएगा। कब? जब हंस बन जाएगी आत्मा, तब। और जब हंस रूपी आत्मा हमारे तन में बैठी है, जब शरीर को छोड़ देगी, यही शरीर गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राणहीन हो जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, लेटा हुआ है। उसका चित्र खींचा साहिब ने। जब हमारा घर का कोई व्यक्ति गुजर जाता है और वो लेटा हुआ है, उसके बारे में साहिब चित्रण कर रहे हैं। जब यमदूत लेने को आवे, नेक न धरते धीर। कितनी स्पीड होती है यम के दूतों की। वहाँ से बटन दबेगा, जाओ फला व्यक्ति को ले आओ। बहुत स्पीड में आते हैं वो, घट में दाखिल होते हैं। आत्मा नहीं निकलना चाहती, इनकार करती है, बिल्कुल जी मुझे ना लेके जाओ। आंखें बंद, जबान बंद, कान बंद, न देख सकती न किसी को बता सकती। मारी मारी के प्राण निकार हैं, बहे नैन से नीर। कई बार इतनी ज़्यादा पिटाई होती है, आँखों से ना आंसू आ जाते हैं। मरने वाले देखते हैं, रहने वाले क्या हो गया इसको? इतनी बुरी पिटाई होती है यम के दूतों के द्वारा। साहिब झूठ के बोल लेंगे भाई, मारी मारी के प्राण निकारे हैं, बहे नैन से नीर। नैनों से नीर बहने लगता है। तो हंस आत्मा जो है निकलती है इसमें से, ये निर्जीव हो जाता है।
प्राणहीन हो जाता है। अब लेटा हुआ है। अब साहिब कहते हैं, बहुत मनाए देवी देवता और मनाए पीर। वो जीवात्मा भिन्न भिन्न देवों की पूजा अर्चना करती थी, उनको मनाती थी, मत्था टेकती थी, सहायता करियो मेरी। साहिब कह रहे खूब मनाए, अंत समय कोई काम न आवे, जाना पड़े आखिर। कोई काम नहीं आएगा देवी देवता, वो रोक नहीं सकते, क्योंकि वो भी काल पुरुष के अधीन हैं। जीते जी तो कुछ काम हो सकता है, कुछ कर दे, लेकिन ये सोच के कि मौत पे हमारा बचाव करेंगे, वो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर पहले सतयुग वाले ही लोग यहाँ रहते होते। सतयुग गया, 17,28,000 वर्ष का सतयुग रहा। त्रेता आया, 12,98,96,000 का वर्ष का त्रेता युग रहा। 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग रहा। अब कलयुग है, यह है 4,32,000 वर्ष का। इतने समय का है ये। 4 गुणे गुणा करते चले जाओ। 4 32, 8 64, 12 96, 17 28, बोलो 4 32 गुना करो हर बार, कितना बन गया। सतयुग में आयु ज्यादा होती थी मनुष्य की, उससे कम त्रेता में, उससे कम द्वापर में, और उससे कम कलयुग में। वही रहते भाई सतयुग वाले, ऐसा है ही नहीं। जाना ही पड़ेगा, न कोई रहा न कोई रह सकता। क्या लेने आया था बताओ, क्या लेकर जाएगा? लेकर तो आया था, पूंजी लाया था, मूलधन था। मुट्ठी बंद रहती है बच्चों की, खोल लो फिर बंद, खोल लो फिर बंद। क्या ये श्वासों की पूंजी थी उसके पास तो। जब मौत हो जाती है हाथ मुट्ठी खुल जाती है, मुट्ठी बिल्कुल खुली होती है, खाली हाथ जाता है ये। फिर क्या था बीच का ये? 1,000 करोड़ रुपए कमाए, 3 महल बनाए, परिवार बहुत बड़ा बनाया, बड़े बड़े व्यापार, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई। फिर जाते समय तो कुछ भी नहीं जा रहा है। ये क्या है? यही है विचारणीय बात। काल पुरुष ने भक्ति करने से वंचित करना था आत्मा को, उसकी चाल में आत्मा फंस गई। कमाई वो करती चली गई जो इसके साथ नहीं जानी थी। जो भक्ति धन साथ जाना था वो कमाने ही नहीं दिया, क्योंकि ऐसे लोगों में बैठा दिया इसको जो धन कमाना अपनी जिंदगी का उद्देश्य मानते थे। उसी के लिए जिए, उसी के लिए मर गए। क्या मिला? श्वास निकलते ही ये शरीर भी उसका नहीं था, आत्मा का। वो किराए पे मिला था, वो भी गया। कह रहे साहिब, कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई उड़ावे चीर। अब मर गया है, घर का आदमी है, घर वाले चारों तरफ हैं उसके। कोई तो रो रहा है, विलाप कर रहा है, हाय मेरा भाई गया, हाय मेरा बाप गया, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा पति गया। विलाप करके बेहोश पड़ा है। कुछ कहते जल्दी नहलाओ, जल्दी नहलाओ, जल्दी करो।
कोई चीर कपड़ा ला रहा है, कफन ला रहा है, अर्थी पे सजा जा रहा है। आखिरी कपड़ा घर से जाएगा। अब जो उसके भाई हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, जिनका उससे नाता रहा है, क्या करते हैं वो? एक एक कपड़ा अपने घर से आखिरी देते हैं उसको। भाई आखिरी कपड़ा हमारे घर से ले जाओ बस। अब चद्दर है वो, कैसी भी चद्दर है। क्या करते हैं? हमारा नाता इस शरीर से जो था लेने देने का हमने पूरा कर दिया। चार जने मिल मतो उपायो, ले गए मर घट तीर। चार जने आते हैं। कौन है वो चार? चारों कोनों पे लगते हैं अर्थी के, दो आगे दो पीछे। चारों जने उठा लेंगे उसको और ले चलेंगे अर्थी पे। माल मुलक की कौन कहावे, संग न चले शरीर। साहिब कहते किसका माल, किसके देश का माल? शरीर भी साथ नहीं जा रहा आत्मा के। जाए मरघट में इसे जलावे, कह गए साहिब कबीर। लकड़ियों में राख बना दी उसकी, हड्डियों की भी राख बन गई। सुदूर खड़े हो जाते हैं अग्नि दे के, धो धो करके लकड़ियां हड्डियों को फूंक देती है। बस तीसरा दिन, चौथा दिन, 13वीं दसाई, महीना, 6 महीने, फिर गया। उसके निमित्त चुकता करो हिसाब। 3 महीने रोए, 6 महीने रोए, घर का मुखिया था। फिर धीरे धीरे आंसू सूख गए, धीरे धीरे बच्चों में, बेटों में, पोतों में मोह गया, ट्रांसफ़र हो गया। फिर चल पड़े वही। फिर भूल गया कि यूँ गया आदमी तेरा, तूने जाना पड़ेगा। वो तो कुछ नहीं लेके गया, आप तो जिंदा हो आज। आप तो कमा लो साथ जाने वाला धन है, मौका तो अब है। और बिना गुरु के, बिना भाई आज तक किसी को ज्ञान नहीं हुआ है। भेदी गुरु आएगा जो जीव आत्मा को भक्ति धन कमाना सिखाएगा, और भक्ति धन कमा के फिर आत्मा धनवान होके जाएगी, फिर खुश होगी। और तो कोई तरीका नहीं है।